हर हर महादेव, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी को आपके अपने चैनल अनकॉम्प्रोमाइजिंग इंडिया में बहुत-बहुत स्वागत है। मैं आज आपके लिए एक छोटा-सा वीडियो लाई हूँ और एक एक्स मुस्लिम होने के नाते से मैं आपको आप लोग जानते ही हैं कि किस तरीके से ये पूरा ये कल्ट में लोग कैसे कैसे फिर जाते हैं अपने बातों से और कैसे विमेन को यूज़ करते हैं। यहाँ पर मैं एक छोटा-सा पहले वीडियो दिखाऊँगी और उसके बाद मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ। ये बिहार में एक जगह है जहाँ पर केरला स्टोरी जैसे एक हादसा हुआ है। ये लड़की है जो हिंदू से मुसलमान बनी और फिर उसने जो यातनाएँ, जो परेशानी उसने बर्दाश्त किया है, उसके बारे में पहले हम वीडियो देख लेंगे। उसके बाद लोग से मैं बातें करूँगी और आप लोग ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा मेरा चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ हिट द लाइक बटन, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। तो मैं अभी वीडियो शुरू करती हूँ, आप लोग प्लीज़ देखिए। इस घर की गेट पर काले बुरखे में बैठी इस लड़की की कहानी केरला स्टोरी से कम नहीं है। आज जो लड़की मुस्लिम लिबास में बैठी है, दरअसल ये यूपी की रहने वाली है और कभी हिंदू हुआ करती थी। इसकी कहानी द केरला स्टोरी से काफी मिलती जुलती है। इसकी गलती बस इतनी है कि इसे मोतिहारी के मुस्लिम लड़के से प्यार हो गया। ये लड़का पहले तो प्यार का झूठा नाटक करके इसे दुबई बुलाकर उसका धर्म परिवर्तन करवाकर उसके साथ शादी करता है और शादी के 4 साल बाद उस लड़की को दुबई में छोड़कर उसके सारे गहने, पैसे और पासपोर्ट सहित अन्य सभी सामान लेकर मोतिहारी के तुर्कौलिया आकर रहने लगता है और यहाँ दूसरी शादी की तैयारी कर लेता है। दुबई में जब लड़की को अपने पति की बेवफाई का पता चलता है तो उसके होश उड़ जाते हैं और वो किसी तरह अपना पासपोर्ट बनवाती है, कर्ज लेकर भारत आती है और जब लड़के के गांव पहुंचती है तो उसे पूरी कहानी का पता चलता है कि यहाँ तो उसका पति दूसरी शादी की तैयारी कर रहा था। मैं और वो दोनों हम साथ में स्कूल में पढ़ते थे, एक ही में ट्यूशन में, और फिर साथ में पढ़ते थे। उधर ही मैं जॉब भी करती थी, बर्गर किंग में मैं जॉब करती थी। ठीक है, ये डोमिनोज में जॉब करता था। दोनों का साथ में बैठना उठना था, बाहर जाना घूमना फिरना सब कुछ। उसके बाद ये 2018 में ये दुबई चले गए। फिर इन्होंने 2019 में मुझे मेरा पासपोर्ट बनवा के मेरा वीजा टिकट सब कुछ देख के मुझे दुबई बुलाया। ठीक है, दुबई में बुला के इन्होंने मुझसे एक पेपर इन्होंने बनवाया था। उस पेपर पे इन्होंने साइन करवाया। वो शादी का पेपर था, ठीक है, निकाह का पेपर था। फिर उसके बाद दुबई में मैं पहुंची तो इन्होंने मुझसे इस्लाम कबूल करवाया कि तुम इस्लाम कबूल करो तो मतलब हमारे घर में रहोगे, हमारी अम्मी तभी एक्सेप्ट करेंगी। तो उसके बाद में फिर मेरे पासपोर्ट पे इनका नाम डलवाया इन्होंने एज अ हस्बैंड। ठीक है, उसके बाद में ये मैं 4 साल इनके साथ वहाँ रही। मैं उधर जॉब करती हूँ सैलून में और ये उधर KFC में जॉब करते हैं। 4 साल हम दोनों साथ में रहे, एक ही रूम में रहे और मियाँ बीबी थे दोनों एक ही साथ रहे उधर। उसके बाद 4 साल बाद ये उधर से भाग आए। मैं अपने ट्रीटमेंट के लिए अपनी अम्मी के पास आई थी घर पे। उसके बाद पीछे से ये सारा सामान लेके उधर से भाग आए। मेरे डॉक्यूमेंट्स थे, उसमें मेरे स्कूल की डिग्री थी सारी, मेरा जो निकाह का पेपर था वो भी था, उसमें मेरे पैसे थे, 5 लाख रुपए मेरा कैश था। ठीक है, और दूसरा मेरा कैश भी था, मेरे जेवरात भी थे कुछ, वो सारा कुछ लेके घर का सारा सामान बेच उच के ये इधर चले आए। यहाँ पे आके इन्होंने शादी कर ली दूसरी। ठीक है, उसके बारे में मुझे नहीं पता। जब मुझे पता चला तो मैंने लोगों से इधर कांटेक्ट किया, सबसे बिहार में इनके गांव में। फिर लोगों के सामने मैंने सारी बातें रखी अपनी। मैं इधर आई हूँ इनके घर पे, मुझे इनके घर में रहना है, इनके साथ रहना है, क्योंकि मैं कहाँ जाऊंगी। मैंने तो अपना धर्म जात अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ा है इनके लिए। तो अब ये मुझे एक्सेप्ट करने से मना कर रहे हैं कि हम तुम्हें नहीं रखेंगे, तुम हमारी बीवी नहीं हो। पूरे मामले पर गांव के सरपंच क्या कह रहे हैं, सुनिए। लेकिन कल पता चला कि इन लोगों का बहुत पहले से रिलेशनशिप चल रहा है और ये लोग भाई पति पत्नी की तरह ये लोग दुबई में भी रहा, कुछ दिन दिल्ली में भी रहा। कल ये लोग आया तो सारी बात का डिटेल पता चला और डिटेल पता चलने के बाद हम लोग कहें कि भाई किसी तरह इस मामला को मैनेज कर दिया जाए ताकि दोनों परिवार बसे। लड़के वाले से बात हुई आपकी? बातें वो कर रहे हैं कि हम रखने से इनकार कर रहे हैं कि हम नहीं रखेंगे। तब अब आगे क्या होगा? आगे अब पुलिस अब इनके ऊपर है, लड़की के ऊपर है कि आगे अब जो करना होगा अपना करें। सामाजिक स्तर पे, गांव के स्तर पे, सामाजिक स्तर पे बहुत दबाव उन पे डाला गया, लेकिन सिर्फ ना करते रहे। मामले में पुलिस ने 3 नामजद आरोपी लड़के के पिता और भाई को गिरफ्तार कर लिया है और लड़का फिलहाल फरार है। उनके पति तालिफ राजा दूसरी शादी कर रहे हैं और उनके ससुराल वाले उनको घर में नहीं रखे हैं और प्रताड़ना कर रहे हैं। इस संबंध में
तुर्कौलिया थाना में उनके आवेदन पर त्वरित कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज की गई और कुल 5 नामजद अभियुक्त में से 3 अभियुक्त को पुलिस ने तत्काल रूप से गिरफ्तार किया है और माननीय न्यायालय में अग्रसारित किया है। इसमें तलीफ राजा के 2 भाई और उनके पिताजी इसमें हैं। क्या है मामला, क्या है? मामला इसमें है कि उनके पति दूसरी शादी कर रहे थे और जो प्रीति कुमारी है 2019 में दुबई में जाकर शादी की है तलीफ राजा से। उसके पहले भी काफ़ी लंबे समय से रिलेशनशिप में थे उनके द्वारा यह बताया गया थाना में। और अब दूसरी शादी कर रहे थे, इनकी मर्जी नहीं थी और प्रताड़ना संबंधित शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना उनके ससुराल वालों के द्वारा किया जा रहा था। इस संबंध में पुलिस ने यह कार्रवाई की है। लड़की अभी चली गई दिल्ली या मोतिहारी? इस संबंध में सूचना नहीं है, लेकिन संभवतः लड़की वापस अपने घर चली गई है। तो इसमें अग्रतर कार्रवाई क्या हो सकती है? लड़का फरार हो गया है? हाँ, अग्रतर अनुसंधान जारी है। इसमें हम लोग प्रयास करेंगे जल्द से जल्द जो उनके मुख्य अभियुक्त हैं लड़के, उनको भी गिरफ्तार किया जाए। इस लड़की की कहानी द केरला स्टोरी से हूबहू मिलती फिलहाल दिखाई दे रही है। देखना होगा कि मामले में बदमाश लड़का कब पुलिस के हत्थे चढ़ता है। मोतिहारी से सचिन पांडे की रिपोर्ट आप देख रहे थे। तो ये दिखा इसलिए रही हूँ कि जिन लोगों को अभी तक अगर नहीं समझा है वो समझ जाए कि ज़रूरी नहीं है कि हर एक लड़की को सीरिया लेकर जाएं और वहाँ पर उसकी मतलब जो भी हालात जो आपने केरला स्टोरी में देखा वैसे ही हों, ज़रूरी नहीं है। दिस इज़ ऑल्सो वन फॉर्म ऑफ आप देख रहे हो कि ये भी कैसे जिहाद है। ये लेकर जाता है, उसके साथ शादी करता है, उसको लेकर जाता है दुबई, नहीं सॉरी, उसको लेकर जाता है दुबई क्योंकि ये प्यार में पड़ जाती है उसके, और ये दुबई चली भी जाती है अपने माँ बाप और अपना पूरा घर परिवार छोड़कर, और फिर वहां जाके इससे निकाह कर लेती, 4 साल तक रहती भी है। और उसके बाद इमेजिन जब ये वापस आती है अपने माँ के पास, ये सारा लपेट के फुर हो गया। और फुर कहाँ हो गया? अपने घर पर, अपने इंडिया में आ गया दूसरी शादी करने के लिए, क्योंकि उसका दिल भर गया। अब उसको नहीं चाहिए ये, जो भी इसने जो कमा के इसको दिया होगा, काम भी करती थी बेचारी, जो भी इसने कमाया होगा, जो भी इसने बनाया होगा, लेके फिर हो गया ये। इमेजिन इनकी जो मानसिकता है वो इमेजिन करो। और आज अगर ये कह रही है कि मुझे न्याय चाहिए या मुझे उसके साथ ही रहना है, मैं आपको बता देती हूँ कि अगर उसके साथ ये रहेगी और अगर वो दबाव में आके उसको रख भी लेगा, इफ इन केस दूसरी शादी तो वो कर ही लेगा, अभी नहीं तो बाद में कर लेगा, लेकिन अगर वो दबाव में आके रख भी लेगा इसको, ये इसकी जिंदगी नर्क से भी ज्यादा, जहन्नुम से भी ज्यादा बेकार हो जाएगी, उससे भी ज्यादा बेचारी को सहना पड़ेगा। क्यों? मैं बताती हूँ। क्योंकि वो तो अपनी नई बीवी को, क्योंकि उनमें तो 4 बीवियां अलाउड है, whether you like it or whether you don't like it। हमारे यहाँ कोई यूसीसी लागू नहीं हो गया है कि भाई आप नहीं कर सकते हो 4, सबके लिए सिविल कोड लागू नहीं हुआ है। कब लागू होगा, मैं वही सोचती हूँ, कब लागू होगा, when will that day come when ये लागू होगा। और ये तो 4 बीवियां ये रख सकता है, तो चलो उसने दूसरी भी कर ली, दूसरी करके अगर वो लेकर भी आ गया और इसको कह भी दिया कि ओके मैं चलो तुमको संभाल लूंगा, मैं तुमको रख लूंगा, इसकी जिंदगी क्या होगी? नर्क से भी ज्यादा बदतर होगी। ये समझ नहीं रही है। और अगर उसको जो फरार हो गया डर के मारे, क्योंकि इसने इसका सारा सामान भी तो वहां से लेकर आया, वरना इसको फरार होने की कोई जरूरत नहीं है। वो जो चोरी करके वहां से अपनी बीवी के घर से ही इमेजिन कोई चोरी कर सकता है, जिसके साथ तुम 4 साल रहे हो, जिसको अपनी पत्नी माना है, उसका ही सारा कुछ उठा के तुम फुर हो जाओ कबूतर की तरह। I mean, I can't believe this. I can't believe कि कितने हद तक तुम गिर सकते हो कि, और तुम आके अभी तुम भाग रहे हो क्योंकि तुमने चोरी करके वहां से आए हो, अपनी ही बीवी का हो क्यों ना हो, लेकिन तुमने चोरी की है, अपने बीवी की ही चीजें चोरी करके तुम आ गए, सब कुछ लपाट के आ गए अब तुम वापस। अब मुझे बताओ कि ये जो लड़की है ये नहीं समझ रही है कि भाई मैं क्यों ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिंदगी अपने ही हाथ में क्यों ना ले लूं, क्यों ना मैं कुछ काम करूं और मैं इस घटिया इंसान से मैं दूरी बना लूं। ये क्यों नहीं इसके समझ में आ रहा है। और मेरे लिए अगर कभी ये वीडियो अगर उस तक पहुंचे तो मैं यही कहूंगी कि तुम जो भी हो, तुम्हें उसके पास वापस जाना है। ये सबसे, अगर तुम्हें उसके पास वापस जाना है तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी। तुम अगर वहां पर सैलून में काम करती थी दुबई में, तुम अच्छी जगह तुम काम कर सकती हो, तो व्हाई नॉट वर्क, व्हाई नॉट स्टार्ट योर ओन लाइफ। इस इंसान का क्या भरोसा, कल एक और लेकर आ जाएगा तुम्हारे ऊपर, फिर एक और लेकर आ जाएगा, इनका क्या भरोसा।
हाँ, तुम ऐसे रहना चाहती हो? तुम कह रही हो कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे माँ-बाप ने तुमने किया ही ऐसा था तो तुमने अपने माँ-बाप को छोड़ दिया। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे माँ-बाप ने कितना तुम्हें समझाया या उनको बेचारों को पता भी था कि तुम ये कर रही हो। तो प्रॉब्लम ये है कि व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड कि आप अपने पैर पे खड़े हो जाओ और इसको लात मारो। कोई ज़रूरत नहीं है इसको, मतलब तुम इससे तो तलाक ही ले लो सबसे बेस्ट, कि मुझे रहना ही नहीं है तुम्हारे साथ में, तुम्हारा तो कोई भरोसा ही नहीं है। तुम अगर मेरी चीज़ें चोरी करके लेकर आ जाते हो, तुम अगर यहाँ आकर दूसरी शादी की तैयारियां भी करने लग जाते हो और मैं वहां पर बेखबर हूँ। बताओ, इसने उसका पासपोर्ट वगैरह और इसके सारे डॉक्यूमेंट्स भी उठा के लेकर आए ताकि ये वापस ना आए। लेकिन चलो, इसकी हिम्मत है, जो भी इसने एम्बेसी में गई होगी और जो भी इसने मतलब अपना पासपोर्ट बना लिया उसने और ये आ गई वापस, तो उसको पता चला कि ये तो भाई गुलछर्रे उड़ा रहा है यहाँ पर, इसको तो दूसरी शादी करने का, ये तो सेहरा सजाने की तैयारी में है। तो ऐसे लड़के के पास जाने का क्या फायदा है? आई मीन, आई डोंट अंडरस्टैंड, इट्स अप टू यू, दिस इज योर लाइफ। लेकिन अगर ये कभी वीडियो अगर आप देखो तो मेरी यही सलाह है, अपनी जिंदगी शुरू करो। ये तो थैंक गॉड यू डोंट हैव अ किड, ये तो बहुत अच्छा हो गया कि तुम्हारे पास एक बच्चा नहीं है, क्योंकि इस कमीने का बच्चा कैसा होता मतलब उसको संभालते संभालते तुम्हारी जिंदगी वो हो जाती। एटलीस्ट अभी तुम्हारे पास बच्चा नहीं है, यू आर सिंगल, यू कैन ऑलवेज, तुम तुम्हारी जिंदगी को संवार सकती हो अभी। ऐसे गंदे घटिया इंसान को छोड़कर तुम, यू कैन मेक योर लाइफ। मतलब ये सारी वीडियोस देखकर ना मुझे बड़ा बड़ा गर्व होता है कि मैंने सनातन अपनाया। सही में बहुत गर्व होता है कि मैंने सनातन अपनाया। मतलब जो अपनी बीवी की इज्जत नहीं कर सकता है, जो अपनी बीवी को की चीजें चोरी करके आ सकता है और दूसरा सेहरा उसको उसको वहां रखकर उसके पासपोर्ट वगैरह सब चीज लेके आके और अपनी शादी की यहाँ पर आकर तैयारी कर सकता है, वो इंसान कितना गंदा और कितना गिरा हुआ होगा, ये सोचो। अब भागे फिर रहा है, अब क्या हो गया, तेरी शादी तो कब कैसे होगी? हाँ, मतलब कितना इन लोगों में झूठ फरेब और लड़कियों के साथ खिलवाड़, ये कितना लिखा है। और ये कब बंद होगा? और ये देखो, ये भी एक हिंदू लड़की है। सीरिया नहीं तो दुबई तो ले गया ना, सीरिया नहीं तो दुबई तो ले गया और वहां पर ये बेचारी कमाती भी थी। ऐसा भी नहीं कि उसको ऐशो आराम में रखा था, काम कर रही थी वो भी वहां पर। तो सारा लेके तुम भाग जाओ, फिर तुम ये कांड करो। यू नीड दैट बॉय नीड्स टू बी इन द जेल फर्स्ट थिंग, एंड दिस गर्ल नीड्स टू कम आउट ऑफ दिस फुल थिंग। जो ये जो पूरा सोच रही है ना कि अब मैं क्या करूं। अरे भाई, अब तुम ये करो कि तुम जाके काम करो, तुम अपनी जिंदगी को दूसरे ढंग से जियो। अब बहुत हो गया, आ जाओ सनातन में वापस। मतलब तुम तो हो ही सनातनी, काहे का। सनातन को समझो, आ जाओ घर घर पर अपने, वापस जाकर अपने माँ बाप के पैर पड़ लो, जो भी करना है। और अगर नहीं भी मानते हैं, मान जाएंगे थोड़े टाइम में, लेकिन आ जाओ वापस। बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू बी a woman who will never be respected. You will always be a woman who will never be respected in that house. Even if he says okay दबाव में आके कि मैं इसको रख लूंगा, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं रहेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये छोटा सा वीडियो देखने का बहुत 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 आभार। और प्लीज आंखें खुली रखिए सारी लड़कियां, सबको मैं कहती हूँ, मैं एक एक्स मुस्लिम हूँ, मैं जानती हूँ कि किस तरीके से आजकल जो हो रहा है उससे चौकन ना रहिए। प्लीज अपने अपने माँ बाप की बात मानिए, और इसमें ही भलाई है। जो आपके फ्रेंड्स और जो आपको ब्रेन वॉश कर रहे हैं, इनसे बिल्कुल दूर रहिए, बिल्कुल भी नहीं। अब तो समझ जाना चाहिए कि भाई इनफ इज इनफ। एनीवे, आप लोगों को ये वीडियो शायद अगर पसंद आए तो प्लीज कमेंट करना और इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जो फर्स्ट टाइम आए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए और हिट द लाइक बटन, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये छोटी छोटी वीडियोस वहां तक पहुंचे जो लड़कियां आज तक नहीं जानती है कि वो किस चंगुल में फंस सकती हैं। स्टिल देयर आर मेनी, आई थिंक, गर्ल्स बहुत दूर दराज में रहती हैं जो जानती ही नहीं है, जिनका इतना रीच नहीं है कि वो इतना यूट्यूब देखें और इतना दे नो एनीथिंग अबाउट दिस। तो प्लीज, ये सेक्युलर की जो पिपरी बजाते रहते हैं ना, इन लोगों को मैं यही कहना चाहती हूँ, कितने वीडियोस और चाहिए आपको देखने के लिए और ये कहने के लिए कि केरला स्टोरी इज अ प्रोपेगेंडा। कितने और वीडियोस चाहिए आपको जो बहुत बड़े बड़े हाँक रहे हैं वहां पर बैठ के कि केरला स्टोरी इज अ प्रोपेगेंडा। इनका क्या कहेंगे आप?
सो प्लीज डू कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप सबका बहुत आभार और हर हर महादेव। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम और हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच।